जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज दिल्ली की एयर क्वालिटी 400 क्रॉस हो गई, बम्बई की 200 क्रॉस हो गई, तो ये क्या होता है? एवरी ऑल्टरनेट पर्सन खांस रहा है। ये उसी का नतीजा है कि ये तो पॉल्यूशन की देन है। 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स जब हम सांस लेते हैं तो दूर अंदर लंग्स में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ से वो निकलते भी नहीं है। और ये बचपन के बाद जो लंग की तकलीफ़ें शुरू होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है और ज़्यादा भयावह होती है। लंग्स का सिकुड़ना शुरू हो जाता है, लंग का थोड़ा थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। अगर अपन इंडोर पॉल्यूशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोर पॉल्यूशन के ऊपर हमारे सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर संदीप साळवी, उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया था कि बहुत सारे पेशेंट जो COPD हो रहे हैं वो इंडोर पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। इवन घर में अगरबत्ती लगाते हैं भगवान के सामने, धूप लगाते हैं, वो भी काफ़ी देर तक। ये भी अगर अपने घर में कोई पेशेंट है जिसको सांस की बीमारी, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। या तो एक नाम के लिए करना, उसके बजाय आप घी का दीपक जला दो। इंडिया में भी कई बार ऐसी इतनी एकदम अचानक ठंडी पड़ जाती है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है, तो अगला लॉकडाउन मेरे ख्याल से कोई वायरस से नहीं आएगा तो कोई तो क्लाइमेटिक चेंजेस से आ सकता है। दिल्ली में एक दिन जाकर आना ये 20 सिगरेट पीने के जैसा है। लेकिन सिगरेट जो होती है, एक सिगरेट के अंदर 4000 टाइप के अलग अलग केमिकल्स होते हैं। अच्छा। उसमें के 300 जो पार्टिकल्स है, 2000 प्रूवन कार्सिनोजेनिक। मतलब तुमने एक पैकेट सिगरेट का हर साल हर रोज ऐसे 20 साल तक पिया तो यार 20 पैक ईयर्स। अच्छा। तो ये 20 पैक ईयर्स एक बार क्रॉस किया तो यू बिकम वेरी हाईली ससेप्टेबल फॉर गेटिंग लंग कैंसर। अच्छा। तो जो बच्चे लोग 15 साल में 20 साल में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, वो obviously 45-50 को उनका एज हो जाता है कि उनको कोई ना कोई तरीके से होने की चांसेस है। पिजन्स जो होते हैं वो उसकी जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, वो ड्रॉपिंग्स इतने सेंसिटिव, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन हाईली एलर्जिक होते हैं। कुछ पेशेंट तो लंग ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ गई हुई है। सो दिस इज वेरी बैड ऑन पार्ट टू फीड पिजन्स विथ यू एट योर होम। प्रायर हिस्ट्री, पुरानी कोई हार्ट की कंडीशन नहीं है, अस्थमा नहीं है और फिर भी दम लग रहा है, और बुखार नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी दम लग रहा है, तो वो टाइम पे हम सस्पेक्ट करते हैं अच्छा। कि ये शायद पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लंग अटैक हो सकता है।